जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। नन्हे से कन्हैया आंगन में डोल रही है, इधर उधर से अपनी यशोदा मैया को ढूंढते फिर रहे हैं। ये क्या, यशोदा मैया तो रसोई घर में है। कन्हैया सोच रहे हैं, मैया को तो बस अपने काम की पली लेती है, मुझे प्यार न करे, बाको मोरी कोई चिंता ही नहीं है। कहाँ गलूं, मोको तो मैया चाहिए। कन्हैया जानबूझकर वही आंगन में गिर पड़े हैं और लौट रहे हैं, मचल रहे हैं और रो रो कर कह रहे हैं, मैया मुझको लग गई, मैया मैं गिर गयो, मैया मैया मुझको उठाए ले, मोरी मैया, मोरी प्यारी मैया। इस तरह से कन्हैया रोए जा रहे हैं। जैसे यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया गिर गए हैं, झटपट काम छोड़कर आती है। क्या हुआ मेरे लल्ला, तू कैसे गिर गयो? जब देखो मचलत रेवे, नेक सुतो से चलो न जावे, इतनो माखन खिलाती हूँ तो भी तू बलवान ना होवे। का भयो मेरे लाल? कन्हैया मैया झट से अपने लल्ला को गोदी में ले लेती है और ऊपर आसमान की ओर चंद्रमा को दिखाती है। देख रे लल्ला, कितना प्यारो चंदा है। हाँ, ये अपने नेत्रन को शीतलता प्रदान करे, बहुत प्यारो है जो चंदा। कन्हैया भी झट से अपनी दोनों भुजाएं उठाकर चंद्रमा की ओर हाथ फैलाते हैं और कहते हैं, मैया मुझको जो चंदा दिलाते। मैया हंसती है, कहा करे गोरे लल्ला? मैया मुझको जो चंदा दिलाई दे, खा के देखूं, मीठो है कि खट्टो। यशोदा मैया तो हंस रही है, अरे लल्ला वो खेलवे को आए, खावे को नहीं। तो को इतने अच्छी अच्छी मिठाई देती हूँ, बड़ो चंदा खाएगो का? हाँ मैया मैं चंदा खाऊंगो। नहीं लल्ला, वो चंदा जो धरती पे नहीं आवे, वो तो वही आकाश में रेवे। ये क्या, कन्हैया तो मचल गए, मैया की चोटी खींच रहे हैं। रे मैया तू मुझसे प्रेम ना करे, मुझको तो चंदा चाहिए, मैया मुझको चंदा दिला दे। ये क्या, छोटे से कन्हैया मैया की गोदी से खिसक के अब नीचे आंगन में लौट रहे हैं। वहीं पास में नंद बाबा खड़े हैं। नंद बाबा आते, कहा हुआ यशोदा, लल्ला काय को रो रहो है? देख लो अपने लल्ला के लक्षण, अब जाको वो चंदा चाहिए। अच्छा तो खिलौना है, ला देंगे। कहा वो मेरो लल्ला, रोए काय को रो है? यशोदा मैया हंस रही है, अरे बाको वो खाने चंदा कह रहो है कि मीठो है कि खट्टो, मुझको तो वही चखना है, मुझको तो चंद्रमा चाहिए है। कहाँ से लाऊं मैं चंद्रमा? कोई खावे की चीज़ है का, बर्फी है का जो एक को दिला दूं? नंद बाबा भी अब ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। उधर कन्हैया दोनों मैया बाबा को देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ही मुझसे प्रेम ना करो, कोई मुझसे प्रेम ना करे, मुझको चंदा चाहिए, बस अभी चाहिए। मैया मुझको चंदा दिला दो, बाबा मुझको चंदा दिला दो। कन्हैया बस हट करे हैं, रोए जा रहे हैं। मैया कहती हैं, हाय रे दैया, कहाँ से जो नटकट जहटी के लाने मैंने जो चंदा दिखा दियो। लल्ला देख तो वह चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है, देख तो रे गैया, देख तो कोई देख रही है लल्ला, बा ले ले वे तू। कन्हैया काय को मानवे, नहीं मुझको चंदा चाहिए, नहीं मुझको तो वही चंद्रमा चाहिए। मैया तू मुझसे प्रेम ना करे, मुझको वही दिला दे। मैया तू मुझसे प्रेम ना करे। यशोदा मैया फिर हंसती हैं, अपने लल्ला के सिर के ऊपर हाथ फेर रही हैं और कहती हैं,
कन्हैया, जो बात हो ही ना सके मैं कैसे कर दूँ मेरी लाल। वो यह तो सबका खिलौना है, बस खेल सकते हैं, बा को निहार सकते हैं लल्ला, कोई खावे की चीज़ थोड़ी है। और फिर मैं तो को इतना माखन देती हूँ, हर पल हर क्षण तो को खावे मक्खन नहीं दूंगा जो तो वो चंद्रमा के लाने रो रहे है। हट मत कर मेरे लाल, चंद्रमा को देखो जावे, बा को खाओ नहीं जावे। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी श्याम सुंदर को गोद में लिए हंस रही है और श्री नंद जी समझा रहे हैं। तब श्री यशोदा जी ने अपने पुत्र को चुप करने के लिए बार बार चंद्रमा की ओर निहार कर कह रही हैं, चंदा, ओ चंद्रमा, आ जाओ जल्दी, देखो मेरो लल्ला तो को बुलाए रहो है। हाँ, ये सब अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएगा, अच्छे अच्छे माखन मिश्री खाएगो और तुमको भी खिलाएगो। हाँ, जल्दी आजा चंदा, आजा चंदा, आजा चंदा मामा, आजा मेरे प्यारे, तुम्हें हाथ पर ही रखकर तुम्हारे साथ खेलेगो मेरा लल्ला। थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर बिठाएगो, फिर तो अपने घर चलो जाइए रे चंदा। फिर मैया झट से हाथ में पानी से भरा हुआ एक बर्तन उठाकर कहती हैं, चंद्रमा, तुम शरीर धारण करके इसी बर्तन में आ जाओ। फिर जल का बर्तन लाके पृथ्वी पर रख दिया और दिखाने लगी, लल्ला देख रे, मैं तेरे लिए चंद्रमा पकड़ के ले आई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि जल में कन्हैया चंद्रमा का प्रतिबिंब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, पर ये क्या, जैसे पानी में हाथ डालने लगे वो तो ओझल हो गया। कन्हैया फिर रोने लगे, मैया मुँह को ये पकड़ा ही नहीं दे रहो, मैया मुँह को चंदा दिला दे मैया। श्याम सुंदर कह रही है, मैया मैं तो जो चंद्रमा अच्छा ही खेल लूँगा, नहीं तो अब ही जय धूरा में लौट जाऊँगा, तेरी गोदी में नहीं आऊँगा, तू दिलाए दे मुँह को झट से। ना तो गैया को दूध पीऊँगा, ना तो उसे चुटिया बनवाऊँगा, और मैं अब अपने नंद बाबा कोई बेटा बनूँगा, तेरो बेटा नहीं कहूँगा, तुम मुझको चंदा नहीं दिलावे। तब मैया यशोदा हंसती हुई समझाती हैं और कहती हैं, इधर आओ मेरे लल्ला, मेरी बात तो सुन, यह बात तुम्हारे दाऊ भैया को भी नहीं बताऊंगी मैं, तुम्हें मैं नई सुंदर सी दुल्हनिया ले आऊँगी। हाँ, ये बात सुनकर ये श्याम सुंदर तो हंसने लगे और उछल पड़े। तू मेरी मैया है, तेरी शपथ, सुन मैं इसी समय ब्याह कराने जाऊंगा। सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका कुटिल बाराती, बारात में व्यंग करने वाला बनूंगा और आपके विवाह में सुंदर मंगल मंगल गीत गाऊंगा। श्याम मैया से कह रहे हैं, मैया मैं चंद्रमा को पालूंगा, इस पानी के भीतर के चंद्रमा का मैं क्या ही करूंगा, मैं तो उस बाहर वाले चंद्रमा को उछल के पकड़ूंगा, यह तो पकड़ने पर झिलमिल झिलमिल करता है, इसे मैं कैसे पकड़ सकूंगा। कन्हैया कहते हैं, मैया तू मुझको बहलाए फुसलाए मत दे, मुझको साची पता है कि तू मुझको वो चंद्रमा नहीं दिला सकती है। ऐसे बोल के कन्हैया एक खम्भे के पास गुस्से में रूठ कर बैठे हुए हैं। और यह सुंदर सा दृश्य देखकर सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर हठ पूर्वक कह रहे हैं, मैया मैं चंद्रमा को अपने हाथों से पकड़ लाऊंगा और उसका जो दूर रहने का बड़ा घमंड है ना, उसको अभी नष्ट कर दूंगा मैं। कितना मनोरम दृश्य है। मैया कहती हैं, लो मोहन चंद्रमा को लो मेरे कमल लोचन, मैं तो पे बलिहारी जाऊं, तनिक नीचे तो देख मेरे लल्ला, सुन जिसके लिए तूने इतनी हट की वही चंद्रमा इस बर्तन में पड़ा है, कन्हैया जाको देख तू।
जैसे तैसे उपाय करके मैया यशोदा ने कन्हैया को पानी से भरे हुए बड़े पात्र में चंद्रमा की परछाई को दिखाया और अपने लल्ला से बोल रही हैं, पत्तो ए लल्ला, मैंने अबई एक पक्षी को भेज के आकाश से पकड़वा लियो तेरे लाने, अब जब बर्तन से कहीं नहीं जाएगो। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी से मैया कह रही हैं, मेरे लाल, इतनी सी बात के लिए इतना हट क्यों करता है मेरे कन्हैया, तेरे लिए तो मैं बलि जाओ, सब कुछ त्याग दो मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण, बस तू प्रसन्न रहे। ऐसा सुनकर कन्हैया झट से अपनी मैया के गले लग जाते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। आगे की कथा अगले अध्याय में।